हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज से कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव था। उस चुनाव में बिहार के सभी पार्टियां ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद निर्णय भी आया, सरकार भी बनी। बट सरकार आने के बाद बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत हुई और महागठबंधन उनका भी कुछ सीट आया। बट सरकार बनाते बनाते सरकार बनाने से बहुत कदम दूर रह गई। कुछ पार्टियां थी जो पार्टी का अपना अपना सबका मुद्दा था। वो मुद्दा लेके अपना सरकार चुनाव में प्रचार किया। मुद्दे की बात के पक्ष पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, सबकी अपनी अपनी बहुत मुद्दाएं थी। बिहार में विपक्ष के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उनका बिहार में मात्र 4 ही मुद्दा था: कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, रोजगार। ये सब मुद्दा बहुत अच्छे युवाओं के लिए मुद्दा था। लेकिन आज बिहार के जनता ने इन मुद्दों को स्वीकार नहीं किया और विपक्ष के नेता, सिर्फ 20 साल से उनकी बिहार में सरकार चल रही है। सरकार चलने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल में उनका 2-3 काम बहुत अच्छा लगा: सड़क, बिजली, और आपको बता दूं कि कुछ शिक्षा में कुछ सुधार। लेकिन रोजगार के मामले में बहुत पीछे हैं, लाइन ऑफ ऑर्डर के मामले में बहुत पीछे है। आज बिहार में कोई अपने आप के बहुत बड़ा व्यापारी हो जाए या बहुत बड़ा पैमाने पे अपना ट्रांसपोर्टिंग मामले में बिजनेसमैन हो जाए, वो बिहार में सुरक्षित नहीं है, नहीं रह पाएंगे। क्योंकि बिहार की ऐसी स्थिति हो गई है, आपके पास अगर पैसा है तो बिहार में आप सुखी संपन्न स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ इलाज के लिए ना टाइम पे डॉक्टर कोई आता है, अगर आपकी कोई काम लग जाए तो बगैर घूस लेकर कोई भी अधिकारी बिहार में कोई काम नहीं करता हो, चाहे ब्लॉक लेवल हो या थाना लेवल हो। आप कहीं भी चले जाइए, आपका काम नहीं हो पाएगा। आप पर डे जाइए, जाने के बाद आपको बौखलाया जाएगा। आज बैठिए, सर नहीं आए हैं, बट उस सर आके ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ के कुछ स्टाफ हैं, बोलते हैं कि कल ही आ जाने के बाद नहीं आ पाएंगे सर, आज आपका काम आज नहीं होगा। क्या बिहार की ये स्थिति कब तक ऐसी रहेगी नीतीश कुमार जी? क्या उस इंसान की कीमत नहीं है जो इंसान आपके पास अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर ऑफिस में जाता है या ब्लॉक में जाता है या थाने पे जाता है, कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार की महिलाओं ने 300 रुपये की मजदूरी करने के लिए तरस रही है। और बिहार में मजदूरी करने के लिए घर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है, अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर, अपने सब परिवार को छोड़कर। उस रास्ते में जाने के बाद ना गाड़ी मिल पाती है, बहुत सारे किस्म के रास्ते में इंसान मिलते हैं, टिपा टिप्पणियाँ करती है महिला के ऊपर। लेकिन फिर भी महिला अपना धर्म बनाकर जाती है। और एक तरफ से अगर गाड़ी भी मिल भी पाती है तो वो भाड़ा 7 किलोमीटर के 20 रुपये पर लेते हैं लोग। अगर एक व्यक्ति 300 पे मजदूरी कर रही है और उसको एक तरफ से 30 रुपया भाड़ा लग रहा है मात्र 7 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, तो दोनों तरफ से 60 रुपया हुआ। क्या बिहार में
240 रुपये पे मजदूरी करने वाले भी इंसान भी हैं। बिहार में क्या 240 रुपया जो मजदूरी करके आती है महिलाएं, उनके घर में बच्चे हैं, अगर काम करके शाम में मार्केट जाती है तो हर महिला खाती पीती होगी, लेकिन मजदूरी करने वाली महिला अपने मन मुताबिक ना कुछ खा पाती है, ना अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाती है। ये सरकार रोजगार के लिए जनता को तरपा रही है, रोजगार दे नहीं रही है। रोजगार से युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दूर किया जा रहा है। क्या ये सरकार की स्थिति रहेगा? आने वाले दिनों में बिहार से बहुत लोग पलायन कर गए हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ है बहुत बेकार स्थितियाँ चल रही है। ना बिहार में कोई फैक्ट्री है, ना बिहार में कोई सही तरीका का कार्रवाई है, ना कोई बिहार में सही तरीका का सुनवाई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तो बिहार में आते हैं और बोलते हैं कि बिहार के लिए मैंने 12,500 ट्रेनें चलवा दिए हैं। ये बताइए मोदी जी, ठीक है आप ट्रेन चलवा दिए, बट क्या बिहार आपको हर बार मदद कर रही है? लेकिन आप बिहार के युवाओं के लिए ना बिहार में आप रोज़गार दे पा रहे हैं, ना बिहार के रोज़गार युवाओं के लिए आप सुनवाई की सरकार बना रहे हैं, ना कार्रवाई की सरकार बना रहे हैं। ये बताइए, बिहार में आपने 2020 में भी आए थे तो बोले कि यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री लगेगी, चीनी मिल खुलेगा, लेकिन आपके रोज़गार में, आपके चुनाव प्रचार में केवल कुछ भी नहीं है। ये सब ढकोसला वादा करते हैं बिहार के लिए। बिहार में आते हैं तो आप का एक मंच के माध्यम से हम लोग गाना सुनते हैं, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। क्या ये देश के प्रधानमंत्री जी का एक बिहार के युवाओं के राज के प्रति आपका यही उद्देश्य है? क्या बिहार में युवा प्रदेश जाने वाले राज को क्या आपकी एक और गाना है, आवे देश सरकार में भैया टांग के ले जाइए दरबार में? लेकिन मैं आपके देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी हम लोग के बिहार के युवाओं के प्रति ये कामना नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं तो बिहार के लिए कुछ अच्छा देकर जाएंगे, लेकिन ये सब हुआ नहीं। केवल आप देश में 4 आदमी को ही जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी और अंबानी जी। इसके अलावे आप किसी को ना चाहते हैं ना चाहेंगे, ना जाने ऐसी सरकार आप कब तक चलाएंगे। देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि आने वाले दिनों में देश छोड़कर लोग पलायन कर जाएंगे। बहुत सारे लोग पलायन कर गए। दिल्ली में ऐसी स्थिति है कि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गई है। ये बताइए मोदी जी, क्या ये सही हो रहा है? रुपया डॉलर के मुताबिक देश के प्रति इतना गिर गया, क्या ये सही हो रहा है? आपका कोई अधिकारी बिहार में हो, कोई भी अधिकारी आपका बगैर पैसा का काम नहीं करता है। मैं एक खुले मंच के माध्यम से कहता हूँ, अगर है आपको तो एक साधारण भेष में आइए आप, और किसी अधिकारी के पास, रात में डॉक्टर के पास चले जाइए हॉस्पिटल में, बिहार में, खासकर बिहार में आकर, और पता चल जाएगा, देख लीजिएगा कि आपकी सरकार क्या स्थिति बनाई रखी है बिहार में। पिछले 20 साल से आपकी सरकार चल रही है, और नीतीश कुमार जी की तो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ऐसा लग रहा है जब किसी डॉक्टर महिला इस धरती पे, अगर सचमुच किसी को माना जाता है तो इस धरती पे भगवान डॉक्टर को माना जाता है। उस महिला को भरे मन से अपमानित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। किसी का हिजाब उतारना, ये बताइए सही है क्या? हर धर्म का अपना अपना रुतबा है, रहने का तरीका है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। नीतीश कुमार जी नैतिकता के आधार पे अभी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं रह रहा है। और दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि ये सब व्यवस्था
कमाई, पढ़ाई लिखाई, सच्चाई और रोजगार के प्रति, युवाओं के प्रति, क्योंकि ये बिहार युवा राज का प्रदेश है। मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस बिहार के लिए कुछ अच्छा लाइए, क्योंकि हमारे बिहार की जनता मानसिक रूप से भी पूरा ग्रसित हो गया है। मानसिक रूप से हालत ख़राब हो गया है बिहार की जनता को। पढ़ाई नहीं हो रही है, ना सुनवाई हो रही है। एक इंसान अगर मानसिक रूप से बीमार हो जाए तो उसके जीवन के जीने के लिए बहुत दिक्कत होता है। मैं तो आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस बिहार के ऊपर आप विशेष नज़र रखिए और युवाओं को, प्रदेश को एक बार मौका दे के देखिए, आपको बहुत आगे ले जाएगा युवाओं के प्रदेश। नमस्कार।